अब मैं उस औघड़दानी को बुला रहा हूं, जो देख के आपको लगेगा भोले बाबा डमरू लिए हुए खुद यहाँ प्रकट हो गए हैं, कल काशी में प्रकट हुए हैं, आज यहाँ प्रकट हो गए हैं। उनकी तारीफ करने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, कि वो भी लूंगा तो आपको लगेगा इतनी देर में तो शंभू को और सुन लेते हैं। आइए, मैं इस औघड़दानी के लिए ये नहीं कहूंगा आप तालियां बजाएं, आप खुद बजा देंगे। आज का प्रखर कवि, इन दिनों का चर्चित बहुचर्चित कवि भाई शंभू शिखर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन एक बात जो मैं आज इस अलीगढ़ के इस मंच से कहना चाहता हूं, शिवा भैया, एक बात जो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैंने भोले बाबा के भक्त भी आ गए, चढ़ा दो, मतलब पहना दो। हाँ, इसकी शक्ल देख के तो चढ़ाने का ही मन करता है। वही कहने आ रहे हो क्या? हाँ हाँ, अरे छोड़ दो उसको, मैं कर लूंगा, इसमें टाइम खराब हो रहा है बेटा। ये कवित्री थोड़ी यार, इतनी देर तक देख रहे हो। बाल तो बड़े हैं, कवित्री नहीं है तो क्या हुआ? बाल देख के वो बाल देख के ही आ गया पीछे से, बाद में बहुत पछताया। मैं देखिए एक बात आप लोगों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब पहली बार ट्रेन में यात्रा करनी शुरू की, तो रेलवे स्टेशन पर जो एक किताब सबसे पहले नजर पड़ती थी, सही बात, उस किताब पे लेखक का नाम होता था प्रेम किशोर पताका। वाह, मैं उनको अब से नहीं तब से जान रहा सही हूँ। बात, भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर जहाँ जहाँ हिंदी का प्रचलन है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर वो आज से नहीं 30-35 साल बल्कि 60 साल तो उनकी काव्य यात्रा को हो गए हैं। मैं आज उन्हें उनके 60 साल काव्य यात्रा के पूरे होने पर बधाई देता हूँ। और मैं यह बात जानता हूँ, हर चीज का बदला चुकाया जाता है। मैं उनसे भी कहूंगा कि जब मेरे 60 साल पूरे हो जाएं, तो वो उस काव्य पाठ में आकर, इससे बढ़िया शुभकामना नहीं हो सकती आज के दिन। वो उस कार्यक्रम में आए पताका जी और बदला चुकाए। और बिल्कुल, ये भी आएगी। तुम 60 साल के कविता यात्रा पर। और देखिए, इन्होंने दर्जनों किताबें लिखी, लेकिन जो सबसे खूबसूरत किताब है वो शिवाशीष हमारे सामने है। एक बार शिवा भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा है, सभी लोग जान पहचान के ही हैं। प्रदीप जी कहीं पे होंगे, गोलमेट एकेडमी के बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, और शानदार उनके साथ हमने पूरी यात्रा दिल्ली से यहाँ तक की। मैं तो देखिए हास्य बैंक का कवि हूँ। अलीगढ़ पहले भी कई बार आया हूँ। आज जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ चौराहे पर 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहो भलाई के, सौहार्द बना वो एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगे। मुझे फिर समझ में नहीं आया, मैंने फिर समझाया, फिर अच्छी तरह पीटा। समझ में आ गया उन्हें। तो देखिए, ऐसे ही मामला अद्भुत है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैं और आया था, तब कोरोना का प्रोटोकॉल लगा हुआ था। जितने लोग मिले सब मास्क लगा के। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। भाई बढ़िया। तो अलीगढ़ का तो मामला अद्भुत है। आप लोग तालों के शहर में रहते हैं, लेकिन इस तालों के शहर को, जो साहित्य का शहर जिन्होंने बना दिया, प्रेम किशोर पताका जी, उनको कौन नहीं जानता पूरे हिंदुस्तान में। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह, पाक साफ। तो हमारे पाक साफ छवि के मोदी जी, इसी नीयत के अंतर्गत 1 महीने पहले गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छूटी थी। पाक साफ नीयत है। अगली टिप्पणी आप लोगों को आनंद आ जाएगा। एक व्यक्ति मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। बहुत अच्छे। तो मामला बहुत अद्भुत है। एक दोस्त 5 साल बाद मिला, बोला मेरे पास BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास बुलडोजर है। बहुत अच्छे। तो आदमी की अपनी अपनी पहचान होती है। पिछले दिनों ट्रंप भारत आए थे, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, सलाह आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी?
लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। तो योगी जी का मामला अद्भुत है। जब पिछले दिनों सरकार पहली बार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो। पिछले दिनों पहली सरकार के कार्यकाल में लखनऊ महोत्सव में ये मुक्तक सुनाने का अवसर मिला। योगी जी सामने थे, बहुत आनंद लिया, खूब टीवी पर वायरल भी हुई। मैंने ये 4 लाइनें सुनाई। जब पहला सरकार बना योगी जी का तो पहला काम किया एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश योगी बाबा एंटी रोमियो और 4 लाइनें। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। तुम तोड़ो वादा और हम, अभी कल 16 मई को योगी जी मोदी जी के 8 साल पूरे हुए। तो मुझसे मीडिया के एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मैं कल को हार जाए तो कौन देगा। मैं 4 लाइनें और सुनाता हूँ। देखिए समय की अपनी सीमाएं हैं और कभी मौका लगाता हूँ उसके बाद हम अभी तो चलो, अभी चलो। आपके लिए ना सीमा है ना रेखा है, आपके लिए कोई नहीं है। अच्छा, ये फार्म हाउस का चलान आएगा तो कौन भरेगा? अच्छा, ये खुद ही खड़े हो गए, बैठो भाई साहब। ये कभी मुझे पीटेंगे, हमें कम सुनवा के ज्यादा सुना रहे हैं। सुनिए 4 लाइन, ठीक है भाई, सुनिए 5 मिनट। हाँ, हमें बहुत सारी चीजों का भाई, इस बार हो सकता है आपने स्पॉन्सरशिप में फ्री में फार्म हाउस दे दिया हो, अगली बार भी दे दो, तो उतना तो हमें करके जाना है ना। सुनिएगा 4 लाइनें सुनिएगा। जीवन में हर जगह हास्य व्यंग बिखरा पड़ा है, इन 4 लाइनों का आप आनंद लीजिएगा। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं, आधार से रजाई तेरी। तो कहते पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, मैं क्या कहूँ। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही उजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, इस गजल का जवाब नहीं, मैं फैन इस गजल का। बिहारी भी आएंगे, अरे वो आएंगे पूरा करेगा काम। नहीं देखो, मैं तो सच बता रहे भाई साहब, याद दिला रहे। भाई साहब वो जो आप लगा के आए हो ना, वही हमारे यहाँ बंद है। नहीं बोले उनके तो पिताजी रोज मुंह से होते हैं, घर जाके ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरे और उनके पिताजी दोनों एक जैसे हैं। चलिए, नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया। नहीं देखो, मैं तो बिहार का रहने वाला, बिहार का आदमी। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे, बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था।
अगले दिन मैं बुरका और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हैं? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाएगी, एक एक व्यक्ति बताना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव को टीवी बताने का जो कॉन्फिडेंस भाई साहब बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें बंद रहे। क्या होती उद्घाटन की जिम्मेदारी? मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। सही आदमी से सही काम। अच्छा मैं तो यहाँ पे आया तो एक तो बिहार के लोग मुझसे मिलने आ गए यहीं पे। मुझे नहीं पता था अलीगढ़ में भी बिहार के लोग हैं, और है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं। सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ा। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। वो मोदी जी आए थे ना 8 नवंबर को, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतने खुश हो रहे हो भोले वाले पुरुषों, मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो मामला अद्भुत है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आ गए। बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया तो वही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योति को मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा कर, वो संस्कृत का फिर आ गए। बोले सर्वे भवन्तु सुखी ना, इसका अर्थ बताओ। तो मैंने बताया जब सर्वे किया गया, सर्वे मतलब सर्वे, तो पता लगा कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा करके फिर वो हिंदी का अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूँ, गणित के टीचर आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा। चीनी को जब वो फिर से आगे गणित के बोले दशमलव किसे कहते हैं? तो मैंने बताया जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। लगातार का मतलब है सब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ, गणित के अध्यापक फिर आ गए। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या बात है, पीछे से कुछ बुजुर्ग भी ताली बजा उठे, उन्हें भी एक्स की वैल्यू। चीनी को जमा, वो आगे अंग्रेजी के बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मैंने बताया कि खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी, अच्छा देखो आप इतनी सारी मातृशक्ति, आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा, अच्छा देखो इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हो। एक बात, आगे से पीछे तक जितने लोग हैं सब, हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है।
वाह वाह। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरों में बैठेंगी, और लड़के तुम मिसरों में बैठो। तो अपना उस दिन का मामला है। मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। हाय हाय वाह आपका आभार। बहुत अच्छा। इसे कहते हैं कि एक शतक में, एक ओवर में शतक बनाने की क्षमता रखना।